अब अगर सदर मुमलिकत से भी दस्तखत करवा लिए जाएं तो किसी अंदाज से अमल नहीं होगा इस कानून पर। ये अदालत का हुक्म है। अब बात बहुत आगे चलेगी, सदर भी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजरा और इम्कान है कि कल का दिन भी ऐसे ही होगा, क्योंकि एक तो आज अहम केस था जिसकी अपडेट कुछ देर पहले आई है और चीखों की आवाज़ें टेलीविज़न की स्क्रीन से निकल कर पता नहीं रियासत हाय मुत्तहिदा और इससे आगे कहाँ कहाँ पर जा रही होंगी। आप कहाँ से सुन रहे हैं बाय द वे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और कल पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस है। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है, तो उसकी तफसील भी मैं बताऊंगा क्योंकि चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होना है कल। इन्हें कुछ अहम पेशरफ्त होगी, उस पर कल बात करेंगे। लेकिन आज की जो कार्रवाई रही और अब से कुछ देर पहले जो फैसला आया, मैं डिटेल में उस पर बात करूँगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो आइनी दिमाग हैं उन्होंने नून लीग की कानूनी टीम को हिला कर रख दिया है। 14 जमाती जो इत्तेहाद है उसके आइनी माहिरीन जस्टिस बंदयाल को और उनके जो फेलो जजेस हैं उनको नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम नज़र आ रहे हैं। और इस बात का गुस्सा सिर्फ ये 14 जमाती सियासी इत्तेहाद ही नहीं, उनके हामी सहाफ़ी इत्तेहाद में से भी बहुत सारे लोग करते दिखाई दे रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लाइक माइंडेड जो जर्नलिस्ट हैं वो भी एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मतलब 8 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 15 जजेस हैं, अगर फुल कोर्ट बेंच भी बना दिया जाए तो 15 रुकनी है। 15 में से अगर 8 यानी अक्सरियत, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ये कोई फैसला कर रही है या कह रही है तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कह रहे थे ना कि 3 रुकनी बेंच है, अब 3 से निकल के 8 रुकनी बेंच तक भी चला गया मामला। स्टिल नहीं मान रहे, अभी भी रो रहे हैं। चीखें आपने सुनी ली हैं उनकी। अभी भी मेरा ख्याल है वो कोई मिनिस्टर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बस तकलीफ ये है कि वो जजेस जो हमारे लाइक माइंडेड हैं या जिनके साथ हमारा दिमागी तवाज़ुन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच करती है, वो वाले जजेस को बिठा लें तब इनको मसला नहीं है। वो फुल कोर्ट बनाए, ये करे वो करे, इसी के ऊपर मामला लटक रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस बात का एतराफ़ बंद कमरों में तो हो ही रहा था, अब नून लीग के लोग खुलाकर भी करने लगे हैं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने ट्वीट किया है कुछ देर पहले। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। वो नज़ीर तारड़ साहब ने पता नहीं कितनी दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हैं, वो बेचारे आगे टीवी पे ड्यूटियां लग गई, ना सिर्फ उनकी, फिर साथी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से एक बंदा चुनते हैं, सारा पूरा कोरम करते हैं कि सबकी नुमाइंदगी हो। आधों को तो लोग जानते ही नहीं है कि पता नहीं कौन से लोग हैं, उनको बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के थक गए। और अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। वैसे शक तो पहले भी कोई नहीं था, हमें तो यकीन ही था, लेकिन अगर आप इस ट्वीट में से कानूनी का लफ्ज़ हटा भी दें तब भी मामला चलेगा, क्योंकि आपकी पूरी टीम ही फेल हो चुकी है। वो एक गाना है ना आजकल इन दिनों बड़ा चलता है कि तेरा सारा भरम अब टूट चुका है, तो इस तरह इस टीम का भी पूरा भरम टूट गया है कि ये कितने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कितने तजर्बाकार हैं, सब लीरो लीर और पानी पानी हो गया सारा कुछ। मतलब एक तरफ मुफ्ती सईद की लॉन्चिंग हो रही है, दूसरी तरफ हुसैन हकानी की लॉन्चिंग हो रही है, तीसरी तरफ वो आईजी पंजाब को लॉन्च किया गया कि जनाब वो टैंक शैंक लेके, बंदूकें लेके कच्चे के ऑपरेशन में पहुंच जाए और टेलीविजन्स के ऊपर आएँ और बताएं कि जनाब कच्चे का ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जब आप लॉन्चिंग में लगे हुए होंगे तो फिर आपकी कानूनी टीम का यही हाल होना है। आपकी पूरी टीम अगर इंतखाबात रोकने, इमरान खान को रोकने और ये सारा मैस क्रिएट करने के बजाय इससे आधी तवानाई भी लगा देती कि चले मिला के इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं, तो कम अज़ कम आप आवाम में जाने योग्य होते। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज की अहम तरीन डेवलपमेंट जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अदालत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। ये एक झटके से कम खबर नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए, क्योंकि आज शाम में जब अदालत ने समाअत इसकी मुलतवी की 2 मई तक, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अच्छा 20 अप्रैल तक तो ये वैसे ही नाफजुल अमल हो जाना है, तो इसका मतलब ये है कि अदालत का कोई मूड नहीं है
हमें रोकने का, लेकिन अदालत का मूड कुछ और था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच की जो आज की अदालती कार्रवाई है उसका हुक्म इफ्तार के फ़ौरन बाद जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बज़ाहिर ये मुजवज़ा कानून जो है वो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की कोशिश के मुतरादिफ है और बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की जो आज़ादी है उसमें मुदाखलत, बराह रास्त मुदाखलत शुरू हो जाएगी। इसलिए बिल पर अबूरी हुक्म के ज़रिए अमल दरामद रोकने के सिवा अदालत के पास कोई चारा नहीं है। लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि ता हुक्म सानी इस बिल पर किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा और इससे बढ़कर ये कि अब अगर सदर मुमलिकत से भी दस्तखत करवा लिए जाएं तो किसी अंदाज से अमल नहीं होगा इस कानून पर। ये अदालत का हुक्म है। अब बात बहुत आगे चलेगी, सदर भी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस केस में पेश किए जाने वाले हकायक और हालात गैर मामूली नौइयत के हैं। अदालत के हुक्म और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने की आड़ में अदलिया की आज़ादी में फौरी और बराह रास्त मुदाखलत हो सकती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। पहले इनका गिला ये था कि हमें सुना नहीं गया, हमें पूछा नहीं गया। अब सारी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की समाअत 2 मई को होगी दोबारा। यानी ये मामला अभी लंबा चलेगा। फ़िलहाल जिसके ऊपर चलना है वो है इंतखाबात के हवाले से, और कल इन चैम्बर समाअत होनी है। अदालत ने तमाम वो मुतलका बड़े सरकारी अफसरान को तलब किया है। कल बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत भी हो सकती है और ऑर्डर भी आ सकते हैं। देखते हैं कि सरकारी अफसरान अदालत के सामने किस तरह स्टैंड करते हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या हुकूमती हिदायत लेकर आकर वही सारा कुछ बता देते हैं या कोई अंदर का सच भी बताएंगे, क्योंकि ये समाअत इन चैम्बर होनी है, यानी चीफ जस्टिस साहब अपने चैम्बर में करेंगे। हुकूमती वज़ीर अब टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गुस्सा निकालेंगे और होना कुछ नहीं है, उसी तनख्वाह के ऊपर वो अपना काम जारी रखेंगे। हुकूमती इत्तेहाद पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इस 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर चुका है। आज दोपहर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच था, इधर नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में भी 8 रुकनी बेंच था। उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये इक़दाम पार्लियामेंट और इसके इक़दाम पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। अपना नहीं बताते कि हम किस आइन पर किस तरह से शब खून मारे, वो नहीं बताते। ये जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त अवामी नुमाइंदे हैं या अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जान पाया। उनमें MQM के अमीनुल हक थे, वो नज़ीर तारड़ साहब थे, वो भी कोई बराह रास्त मुंतखब होकर नहीं आए। अमीनुल हक साहब थे जो बराह रास्त मुंतखब हुए हैं। उसके अलावा शायद कोई एक आध और। बाकी जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे मुख्तलिफ पार्टियों के, ये ना तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सारे वो हैं जिनको बस नवाजा गया है, जिनको इस इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे दिया है और अवाम उन्हें जानती तक नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक कदम और आगे वो चले गए और इदारे को ही कह दिया कि आप अपनी हद में रहें, और ये भी धमकी दे दी कि हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप सुप्रीम कोर्ट को किसी नई करारदाद के ज़रिए तकसीम कर देंगे, फिर पार्लियामेंट में कोई करारदाद लाएंगे कि ये ऐवान इस सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करता, लिहाजा आज से काजी फाइज ईसा वाली कोई नई सुप्रीम कोर्ट हम बना दें। फिर इस तरह से चलेगा मामला कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट। क्या आप पूरा मुल्क करारदादों पर चलाना चाहते हैं? ये पहले क्लियर कर लें, क्योंकि आइन से इनहराफ की कोशिश में हुकूमत मुल्क के निज़ाम इक़्तिदार और रियासत की तबाही फेर रही है। ये नामुकम्मल पार्लियामेंट है जिससे आप ऐसी करारदादें पास करा रहे हैं जो इस मुल्क के या रियासत के जो ताकत का तवाज़ुन है उसको तबाह कर रही है, उसमें बिगाड़ पैदा कर रही है, और इससे पूरा जमहूरी वजूद इस वक्त ख़तरे में है। पूरा जमहूरी वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। आज आप करारदादों के ज़रिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, कल को कोई और हुकूमत आएगी तो वो भी ऐसी कोई करारदाद पास करा लेगी कि जनाब ये ऐवान करारदाद पेश करता है कि ता हयात जो है वो इक़्तिदार इसी ऐवान के नाम किया जाता है। जो मेंबर यहाँ पर है वो ताहयात इस ऐवान का मेंबर रहेगा, ना इलेक्शन कराना पड़े, ना अदालत के कोई अहकामात मानना पड़े। क्या इस तरह से चलना है मामला? देखें, बात बड़ी आसान है समझने की कि आपकी और अदलिया की कोई बराह रास्त लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी जिस नहज पर आप मामला ले आए हैं। आप आइन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कराएं, बात ख़त्म। आप इलेक्शन ना कराने का एक गैर आइनी काम करने के लिए दर्जनों गैर कानूनी गैर आइनी काम करने पर तुले हुए हैं।
सिर्फ इलेक्शन ना कराने पड़े उसके लिए ये कानून भी कर लो, ये एक्ट भी कर लो, वो तरामीम कर लो, वो करारदाद कर लो, ऐसे मुल्क नहीं चलना। ऐसे तो लड़ाई फिर बढ़ती जाएगी। आज भी आपने एक कागजी करारदाद के जरिए इलेक्शन कमीशन को फंड ना देने का फैसला किया और ऐवान में मंजूर कर लिया कि जनाब कौमी असम्बली में इलेक्शन अखराजात की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी जाती है। ऐसे तो कोई भी आके कोई करारदाद मुस्तरद करा ले, कोई करारदाद पास करा ले। आप समझते हैं कि आपने आइन और सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे कर लिया इन करारदादों से, तो यह गलती है, ऐसे नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पे बैठे हुए अरकान कितने फ़ख्र से वो उसमें हिस्सा लेते हैं वोटिंग में और फिर आके बताते हैं कि जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने की मुखालफत कर दी है हमने। मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि जितनी मेहनत आप इंतखाबात से भागने के लिए कर रहे हैं उससे आधी भी कर लें तो अभी भी आप आवाम में मुँह दिखाने के काबिल शायद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज जितना आपने बिगाड़ पैदा कर दिया है आवाम के पास जाने वाली अब सूरत हाल है नहीं, इसीलिए आप और भागते जाएंगे। अभी भी थोड़ा कोर्स करेक्शन करें, शायद कुछ एक्सेप्टेंस आपको मिले। आज तक के लिए इतना ही। सोचिए अपना और इस पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।